हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं एमबीबीएस के बाद क्या और कौन सा कॉलेज चूज करना है। अभी पीजी का रिजल्ट आया है। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। लोग अक्सर कंफ्यूज हैं जो एमबीबीएस के बाद पीजी को क्लियरेंस कर लिया और उनकी रैंक अच्छी भी है और थोड़ी सी अगर आगे पीछे है तो कौन सा कॉलेज चूज करना है, वेदर हमें डीएनबी लेनी है, वेदर हमें एमएस करना है, एमडी करना है, डर्मेटोलॉजी करनी है या फिर रेडियो डायग्नोसिस करनी है या फिर सर्जिकल में जाना है या फिर मेडिसिन में जाना है, अपने स्टेट में करनी है या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में करनी है, एम्स में जाना, एम्स के लिए अप्लाई करना है या फिर दूसरे स्टेट्स में करनी है, कहाँ पे कैसा स्टाइपेंड है या सैलरी है, हॉस्टल है या नहीं है। तो इसमें जितना मुझे आइडिया उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट से करते हैं, जो भी आपके नियर बाई कॉलेज है, वो आपको इस चीज में तो फायदा देगा कि जब आप अपनी प्रैक्टिस अगर उसी कॉलेज के पास में कभी भी करेंगे, अगर आप अपने सिटी में ही करेंगे तो वो आपको फायदा देगा आने वाले कंडीशन में। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि कहाँ पे सैलरी ज्यादा होती है। सैलरी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वो सब में ज्यादा है। दूसरा, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डायरेक्टली इंस्टीट्यूट होते हैं, जो स्टेट के अंदर नहीं आते, उसमें एक सैलरी ज्यादा होती है। तीसरा, बॉन्ड सिस्टम मसला है। बॉन्ड सिस्टम कुछ स्टेट्स में अभी भी नहीं है, जैसे दिल्ली में अभी भी नहीं है, कुछ स्टेट्स में और नहीं है। कहीं पे बॉन्ड सिस्टम 3 साल का है, कहीं पे 2 साल का है, कहीं 1 साल का है। तो अगर आपके स्टेट के अंदर ही आपको कॉलेज मिल रहा है और आपको अच्छी ब्रांच मिल रही है जिसमें आपको इंटरेस्ट है, तो आप वहीं कॉलेज ले लीजिए, मेरा अपना ओपिनियन है। दूसरा, अगर आप दूसरे स्टेट्स में जाते हैं, मान लीजिए आप साउथ में जाते हैं या फिर कहीं और जाते हैं जहाँ पे लैंग्वेज डिफरेंसेस हैं, तो थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ता है इनिशियल फेज में। हर कोई लर्न कर जाता है, सीख जाता है, लेकिन उसके ड्रॉबैक्स होते हैं कुछ, कि आने जाने में दिक्कत है या फिर कोई कम्युनिकेशन में दिक्कत है। शुरू में ये प्रॉब्लम्स आती है, ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है। तीसरा, कहीं कहीं फीस ज्यादा स्ट्रक्चर होती है, कहीं कहीं फीस कम स्ट्रक्चर होती है। तो आप जब अपना कॉलेज चूज कर रहे हैं, आप अपनी रैंक वाइज कॉलेज देख रहे हैं, तो आप ये पूरा चार्ट बना लीजिए जैसा मैंने भी किया था, कि आप उसमें क्या करिए कि कॉलेज पहले चूज करिए, अपनी सिटी चूज करिए, उसके बाद अपना तीसरा प्रेफरेंस जो भी आपका हो। अगर आपको फीस स्ट्रक्चर लगता है, आपको लगता है मेरी नहीं, मुझे बहुत दूर है कॉलेज या फिर मेरी ब्रांच अच्छी नहीं है, तो उसके हिसाब से एक स्ट्रक्चर बना लीजिए और उसके हिसाब से कॉलेजेस को चूज करिए। रैंकिंग देख लीजिए, आपको लगता है नहीं मुझे अपने स्टेट में करना है, तो आप अपने स्टेट के हिसाब से बना लीजिए उस स्टेट में कौन से कॉलेज अपर रैंक पे जाते हैं, कौन सी ब्रांच में आपको इंटरेस्ट है। मैं आपको पर्सनली बताता हूँ, मेरा एक ओपिनियन है कि किसी को भी अगर सर्जिकल ब्रांच करनी है और वो मेडिसिन में जा रहा है अच्छी रैंक की वजह से, तो ना करे तो बेहतर है, क्योंकि अगर उसका इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो मेडिसिन करे चाहे रेडियो डायग्नोसिस करे, उसे इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर किसी को रेडियो डायग्नोसिस में ही इंटरेस्ट है या फिर मेडिसिन में ही इंटरेस्ट है, तो सर्जिकल ब्रांच ना ले, वो डीएनबी ले ले और कर ले। ये एक मेरा ओपिनियन है, क्योंकि वो उससे हैप्पी रहेगा। और आगे जितना भी स्ट्रेसफुल लाइफ है, अगर मेडिसिन की जगह सर्जिकल ब्रांच कर लेते हैं तो स्ट्रेसफुल लाइफ है तो डिफिकल्ट होता है मैनेज करना। ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है चीजें। आपको अपना स्टेट चूज करना है तो अपना स्टेट चूज कर लिया। आपको लगता है नहीं मुझे दूसरे स्टेट में जाना है या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना है या फिर एम्स का एग्जाम देना है या फिर जो ऐसे स्टेट कॉलेजेस हैं जहाँ पे जो अच्छे कॉलेजेस हैं वहां के लिए प्रिपेयर करना है, तो आप वेट करके उसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आप अपनी ब्रांच को देखिए, आपको दूसरा जो प्रेफरेंस लगता है कि ना वहाँ पे सैलरी ज्यादा है या फिर मेरे लिए आना जाना ज्यादा है अच्छा है, तो आप उसके हिसाब से आप अपनी एक लिस्ट बना लीजिए, उसके हिसाब से कॉलेजेस को चूज करिए। ये एक अच्छा तरीका होता है मैनेज करने का और रैंक के हिसाब से कॉलेजेस भरने का। थैंक यू।